बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो कि बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे बंद गोभी के मज़ेदार क्रिस्पी कबाब बग़ैर चिकन के, बग़ैर गोश्त के। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। 3 अदद मैंने आलू लिए हैं। आलूओं के मैंने छिलके उतार लिए हैं। आलूओं को कर लेंगे अच्छे से कद्दूकश। आलूओं को मैंने पानी के अंदर कद्दूकश किया है ताकि इसका कलर चेंज ना हो। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसको कर देंगे साइड पे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें माशाल्लाह मैंने एक शिमला मिर्च ली है और एक ली है बंद गोभी। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अभी हम सबसे पहले बंद गोभी की कटिंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं माशाल्लाह बंद गोभी को मैंने अच्छे से काट लिया है। अभी हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। तो इसी तरह से हम शिमला मिर्च के भी कटिंग कर लेंगे। यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टफुल ये कबाब बनकर रेडी होंगे, बग़ैर चिकन के, बग़ैर गोश्त के, और बहुत ही कम बजट में मज़ेदार से कबाब बनाकर रेडी करेंगे। तो शिमला मिर्च को भी हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे, एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिए हैं 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और प्याज को हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो देख सकते हैं माशाल्लाह प्याज को भी मैंने अच्छे से बारीक से चॉप कर लिया है और इसे भी हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे, एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टफुल कबाब बनकर रेडी होंगे। बच्चे बूढ़े सभी इसे शौक़ से खाएंगे और बहुत ही कम बजट में बनाएंगे। चिकन अगर आपके पास नहीं है तो बग़ैर चिकन के मज़ेदार से ये कबाब बनाकर रेडी करेंगे। एक बाउल लेंगे और इसके अंदर जो आलू हमने कद्दूकश करके रखे थे इसको अच्छे से मलमल के कपड़े के अंदर, बारीक कपड़े के अंदर निचोड़ लेंगे। पानी जो इसके अंदर है, जितना भी पानी है इसको रिमूव कर लेंगे। अगर आलूओं के अंदर पानी रह गया तो जो हम कबाब की इसे शेप देना चाहेंगे वो शेप नहीं दे सकेंगे, क्योंकि बैटर हमारा पतला हो जाएगा। तो इसलिए आलू के अंदर जितना भी पानी है सारे पानी को हम अच्छे से रिमूव कर लेंगे। यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, बहुत ही टेस्टफुल ये कबाब हमारे बनकर रेडी। कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि यह हमने कबाब वेजिटेबल से बनाए हैं, मिक्स सब्ज़ी से बनाए हैं। तो देख सकते हैं माशाल्लाह आलू के अंदर जितना भी पानी था, पानी सारा हमने रिमूव कर लिया है। आलू शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे जो बारीक प्याज हमने चॉप करके रखे थे, इसके अंदर वो प्याज शामिल करेंगे। प्याज शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये बंद गोभी है, ये शामिल करेंगे और इसके अंदर शामिल कर देंगे शिमला मिर्च। सब्ज़ी आपको जो भी पसंद हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो इसमें शामिल कर सकते हैं। शिमला मिर्च को भी शामिल कर देंगे और इसी के साथ हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। स्पाइसेस में 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें चिकन पाउडर शामिल करेंगे। फ्लेवर के लिए बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। तो हम 2 से 3 चुटकी हम इसमें शामिल करेंगे साबुत ज़ीरे के, इससे बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर आएगा। तो ये स्पाइसी शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप हम इसमें बेसन शामिल करेंगे। बेसन शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर अवेलेबल ना हो तो हम अब इसमें मैदा भी शामिल करते हैं। कॉर्नफ्लोर शामिल करने का मकसद ये है कि जो बाइंडिंग हम इसकी अच्छे से हो जाए, कबाब को जो हम शेप देना चाहें अच्छे से इसकी शेप में आ जाए। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी हम इसमें शामिल करेंगे एज़ ए रिक्वायर्ड। पानी का छींटा लगाएंगे, ज़्यादा पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे वरना बैटर हमारा पतला हो जाएगा। तो जो कबाब की हमने इसे शेप देनी है वो शेप इसे नहीं दे सकेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करें अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो देख सकते हैं माशाल्लाह डो हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है, बैटर हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। हाथों को अच्छे से ग्रीस करेंगे और एक थोड़ा सा उठाएंगे और इसको कबाब की हम दे लेंगे शेप आप इसमें जो भी देना चाहें, आपको जो भी पसंद हो इसे वो शेप दे सकते हैं। हम कबाब बनाने जा रहे हैं तो इसे कटलेट्स की शेप देंगे।
बिल्कुल इजीली आराम से परफेक्ट हमारे कबाब बनकर रेडी होंगे। अगर हाथ को ये चिपकने लगे तो हाथों को ग्रीस कर लें, थोड़ा सा ऑयल लगा लें, पानी लगा लेंगे, बिल्कुल हाथों के साथ नहीं चिपकेंगे। बहुत ही आसानी से ये कटलेट्स बनकर रेडी होंगे। तो देख सकते हैं माशाल्लाह कबाब हमने बनाकर रेडी कर लिया है। तो आप इसकी थिकनेस चेक करें। तो इसी तरह से सारे कबाब हम बनाकर रेडी कर लेंगे। तो देख सकते हैं माशाल्लाह कबाब बनाकर हमने रेडी कर लिए हैं और ऑयल भी हमने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है तेज़ आंच पे। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो इसमें हम 1 बाय 1 करके जो कबाब हमने बनाकर रखे थे ये शामिल करेंगे। इसे 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसको चूल्हे की जो फ्लेम है ना इसको थोड़ा सा लो कर देंगे। अगर तेज़ आंच पे हम इसे फ्राई करेंगे तो ये बाहर से तो कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, तो वो मज़ा इसमें नहीं आएगा। तो देख सकते हैं माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें, बहुत ही प्यारी सी लुक है। तो ये अंदर से बहुत ही जूसी और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी ये कबाब बनकर रेडी हुए हैं। तो देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी लुक नज़र आ रही है। तो हम इसे निकाल लेंगे। तो जो बाकी कबाब बचे हैं उसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही कम बजट में ये कबाब बनाकर रेडी करेंगे। अगर रोज़ेदारों की दुआएं समेटनी हैं तो ये कबाब बनाकर ज़रूर रेडी करें। कम बजट में और बहुत ही कम खर्च में ये कबाब बनाकर रेडी करें। कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने इसके अंदर चिकन शामिल किया है या ये। तो देख सकते हैं माशाल्लाह कबाब हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टफुल कबाब बने हैं। ये बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी हैं और अंदर से बिल्कुल जूसी ये कबाब हमारे बनकर रेडी हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी। और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो आप इसे हरी चटनी के साथ और टमाटो केचप के साथ भी खा सकते हैं। यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही टेस्टफुल ये कबाब हमारे बनकर रेडी हुए हैं। आप इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह, अंदर से बिल्कुल जूसी हैं, बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।